हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। दोस्तों, आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र की जो मैंने डेली मैगजीन लॉन्च करी है, आज की मैगजीन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये डेली करंट अफेयर्स मैगजीन है जो कि आप टेलीग्राम पे फ्री में डेली बेसिस पे डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंदर डेली एक मेंस एनालिसिस होता है, डेली मेंस का एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जाता है, प्रीलिम्स के सारे करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कशन किए जाते हैं, जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, पीआईबी, योजना और जितनी भी मैगजीन्स हैं उनके द्वारा कवर होते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, अमन शर्मा। चलिए दोस्तों, आज है 18 अक्टूबर 2022। आज का टॉपिक है हमारा साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से लिंक करता है। दोस्तों, सवाल जो मेंस का है वो है, एज इंडिया मूव्स टुवर्ड्स डिजिटाइज्ड इकोसिस्टम, साइबर सिक्योरिटी हैज बिकम अ सीरियस कंसर्न ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। 15 मार्क्स का सवाल है, 250 वर्ड्स में आप लोगों को लिखना है। बाकी सारी डिटेल्स आप लोग देख सकते हो, मेंस एनालिसिस में मैंने दे दी है। आज हम लोग ब्रह्मास्त्र मैगजीन्स का जो प्रीलिम्स वाला जो सेक्शन है उसको रिवाइज करेंगे। दोस्तों, आज के करंट अफेयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आया जो कि था भारत वन नेशन वन फर्टिलाइजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मेलन 2022 के अंदर लॉन्च किया प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, जिसको हम लोग ONOF, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, भारत सरकार क्या करती है, बहुत सारी सब्सिडीज देती है बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स को, पर फार्मर्स को पता ही नहीं लगता है कि सरकार सब्सिडी दे रही है, उनको कोई बेनिफिट हो रहा है। तो सरकार ने बोला है कि भाई जितने भी सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर होंगे, दे विल बी अवेलेबल ओनली अंडर भारत ब्रांड नेम इन दी एंटायर कंट्री। मतलब आपको कंपनी का नाम देखने को मिलेगा, पर 1/3 हिस्से पे, बाकी सब जगह पर भारत ब्रांड लगा होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पिक्चर भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी ग्रांट करता है हर साल इन फर्टिलाइजर कंपनीज को। इससे क्या होगा? जब ये कंपनियां इस तरीके से प्रेजेंट करेंगी, उनको डिसइंसेंटिवाइज किया जाएगा कि वो मार्केटिंग ना करें, अपना खुद का ब्रांड प्रमोशन ना करें। ठीक, इसके साथ साथ अगर कोई फॉल्ट होगा यूरिया बैग के अंदर, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। याद रखना, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो हैं उनको स्टैब्लिश किया जा रहा है, जो कि 3.25 लाख फर्टिलाइजर शॉप्स हैं हमारे देश के अंदर। दूसरा, FATF वॉज इन न्यूज टुडे, पाकिस्तान इज लाइकली टू बी ऑफ द ग्रे लिस्ट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जो FATF है, इट इज डूइंग व्हाट, ये हमारे प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करती है, जिससे कि पूरे दुनिया के अंदर फाइनेंशियल क्राइम्स ना हो, खासकर दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग के, और टेररिज्म कहीं पे ना हो। खासकर यहाँ पर टेररिज्म के अंदर जो इलीगल मनी का इस्तेमाल किया जाता है उसको रोकने के लिए, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। FATF की स्टैब्लिशमेंट 1989 के अंदर की गई थी, जब G7 समिट चल रही थी दोस्तों पेरिस के अंदर। करेंटली इसके अंदर 37 मेंबर्स हैं। OECD का जो हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर, वहीं पर छोटा सा कमरा इनको भी मिला हुआ है। इंडिया 2010 से FATF का मेंबर है। इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ रीजनल पार्टनर्स, जो कि एशिया पैसिफिक ग्रुप है या यूरेशियन ग्रुप है। FATF डिसीजन मेकिंग बॉडी है और पूरे साल में ये 3 बार मिलती है दोस्तों। FATF की 2 लिस्ट होती हैं, ग्रे लिस्ट, ये एक तरीके से आप फुटबॉल का येलो कार्ड के रूप में मानो कि भाई अगर हमें लगेगा कि कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग में कोई देश गलत कर रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके, उसको इस वार्निंग लिस्ट के अंदर डाला जा सके, और उसको फिर 40 रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, जिन 40 रिकमेंडेशंस को उसको मानना पड़ता है, जिससे उसका देश ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाए। अगर वो देश फुलफिल नहीं कर पाता तो फिर उसको ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है दोस्तों। ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या है कि वो देश किसी भी तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है उन सारी गाइडलाइंस को जो कि उस देश को प्रोवाइड कराई गई हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके साथ साथ FATF ने करेंटली 2 देश हैं जिनको ब्लैक लिस्ट के अंदर डाला हुआ है,
वो दो देश है, नॉर्थ कोरिया और ईरान, दोनों ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फेवरेट नेशंस हैं। इसके साथ साथ आपको एक और छोटी सी चीज़ याद रखनी है एफएटीएफ के बारे में, कि दोस्तों वैसे तो एफएटीएफ का अगर ग्रे लिस्ट में डाल दें या ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दें तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई फोर्स हो जाएगा, पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये जस्ट एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक। बट क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस देश के अंदर इन्वेस्ट करने से फिर डरने लगते हैं। चलिए दोस्तों, कामिकाजे ड्रोन, यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, वहाँ पे हमें देखने को मिले हैं बहुत सारे सुसाइड ड्रोन्स, जिनको कामिकाजे ड्रोन के नाम से जानते हैं। इनको स्विचेबल ब्लेड ड्रोन्स के नाम से भी जानते हैं। ये छोटे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हैं जिसके अंदर एक्सप्लोजिव्स होते हैं, ठीक है, धमाका करने वाले यहाँ पर बम होते हैं और उन बम के साथ ये अटैक कर सकते हैं। खास बात ये है ब्लेड अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं और रडार के अंदर इजीली ये डिटेक्ट नहीं होते। तो स्पेसिफिकेशन इनकी यही है दैट दे आर लाइट वेट, अराउंड 5.5 पाउंड, कैन एडजस्ट ब्लास्ट रेडियस, स्विच ब्लेड्स ऑल्सो हैव कैमराज दैट शोज अ टारगेट सेकेंड बिफोर इम्पैक्ट। चलिए दोस्तों, अगले पेज पे ऑफिशियल लैंग्वेज आज न्यूज़पेपर में चली है। दोस्तों क्या है ना, हिंदी और इंग्लिश ये दो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑल्दो संविधान में तो हिंदी को ही एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डाला गया था, बट फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अच्छी खासी यहाँ पर बहस छिड़ी। साउथ इंडियन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वर नॉट सेटिस्फाइड, इसीलिए इंग्लिश को भी इसके अंदर डाला गया 15 साल के लिए, और उसके बाद इंग्लिश को अब कॉन्टिन्यूएशन में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंदर परमानेंट सा कर दिया गया है, ठीक। अब ये न्यूज़ क्यों आई है, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी, हिंदी लैंग्वेज के इस्तेमाल को और रीजनल लैंग्वेज के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए वो लोग 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को डिस्कशन में ले रहे हैं, इसलिए ये आपके लिए आज पढ़ना ज़रूरी था। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है करेक्टिंग कोर्स। अ रीसेंट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट नोन एज करेक्टिंग कोर्स कैप्चर्स द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन ग्लोबल पॉवर्टी। नाउ कि भाई कितने लोग हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर घुस गए, चले गए बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो दोस्तों ग्लोबल पॉवर्टी रेट बढ़ गया ड्यूरिंग कोविड-19। याद रखना, पहली बार है 2 दशक में जब पॉवर्टी रेट हमारा बढ़ गया है। नाउ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी दोस्तों फाइनली रिलीज हो गया है, और इसने बताया कि भाई 15 साल के अंदर इंडिया ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी के अंदर जो लोग थे, हम उनको बाहर निकालने में कामयाब रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर है ये। इसको रिलीज़ किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड द्वारा, ठीक है। और ये पॉवर्टी और एक ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, OPHI, बेसिकली ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दोनों मिलकर इसको लॉन्च करते हैं, जिसको OPHI के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक। पूरी दुनिया में 1.2 बिलियन लोग हैं जो कि अभी भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंडर हैं। याद रखने की चीज़, ये 3 लेवल पे मेज़र करता है। 3 बिग इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन से दोस्तों, एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। बाकी डिटेल्स आप मैगजीन में देख पाओगे। दोस्तों लीड्स 2022 की सर्वे रिपोर्ट हमारे सामने आ गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिलीज़ करी है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट। लीड्स एक ब्रिजिंग मैकेनिज्म के रूप में काम कर रहा है, ये देखने के लिए कि भाई हमारी स्टेट्स, हमारी यूनियन टेरेटरीज किस तरीके से लॉजिस्टिक एफिशिएंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। लॉजिस्टिक एफिशिएंसी मतलब ट्रांसपोर्टेशन, रोड डेवलपमेंट और बाकी सारी चीज़ें, जिससे कि ईज़ ऑफ लॉजिस्टिक्स हो। और जब ईज़ ऑफ लॉजिस्टिक होगा तो दोस्तों अपने आप ही हम लोग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देख पाएंगे। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जैसी चीज़ों का ये इस्तेमाल करते हैं। पहला लॉजिस्टिक रिपोर्ट 2018 के अंदर आया था। स्टेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, अचीवर, फास्ट मूवर और एस्पायरर्स। जो ये 2022 वाली रिपोर्ट है, इट वुड असिस्ट PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, जिससे कि हम बहुत जल्दी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएँ। दोस्तों ये आपके लिए मैगजीन नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये डेली बेसिस पे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड होती है। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद।